आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं ना, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध की एक बेहद, सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां करती है। ये सिर्फ इतिहास की किसी पुरानी किताब का पन्ना नहीं है, ये उस अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की दास्तान है जिसने दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य की पूरी नींव हिलाकर रख दी थी। चलिए बिना कोई और समय गवाए सीधे उस दौर में चलते हैं जब भारत की मिट्टी में बगावत की आग सुलग रही थी। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। इस एक अकेले उद्धरण में पूरे ऐतिहासिक पाठ की वो दहकती हुई भावना छिपी है। मतलब सोचकर ही सिहरन होती है, अपने दत्तक पुत्र को पीठ पर कसकर बांधना और सीधे मौत की आंखों में देखना, लेकिन विदेशी ताकत के सामने अपना सर नहीं झुकाना। ये महज एक वाक्य नहीं है, ये उस दौर के स्वाभिमान की सबसे बड़ी हुंकार है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का आधार तय करती है। आइए 1858 के उस भारत की कल्पना करते हैं। हमारी स्रोत सामग्री ने उस समय का जो दृश्य खींचा है वो बहुत ही जीवंत है। उस दौर की हवा में कोई सुकून नहीं था, बल्कि बारूद का भारी धुआं और हर कीमत पर मर मिटने का एक अजीब सा जज्बा घुला हुआ था। ये वो वक्त था जब घमंड और सत्ता के नशे में चूर एक बहुत बड़ी विदेशी ताकत का सामना एक ऐसे कड़े प्रतिरोध से हो रहा था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भाग 1, विद्रोह की चिंगारी और अंग्रेजों का बढ़ता लालच। भाग 2, हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। झांसी के राजा गंगाधर राव के निधन के बाद यही हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो घातक हथियार बना जिसे अंग्रेजों ने झांसी को चुराने के लिए इस्तेमाल किया। स्रोत सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में इसे एक लालच से भरी कूटनीति बताती है। नियम क्या था? नियम यह था कि अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज्य सीधे ब्रिटिश शासन के कब्जे में चला जाएगा। ये पूरी तरह से कागजी नियम था, एक नौकरशाही चाल जिसे एक मारक हथियार की तरह चला दिया गया। अब यहां देखिए कंट्रास्ट कितना गहरा है। एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ठंडी, कागजी और नौकरशाही चोरी थी, वो हड़पनी थी, और दूसरी तरफ थी रानी लक्ष्मीबाई की ये जबरदस्त दहाड़, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जो रानी अंग्रेजों को शुरुआत में कमजोर लग रही थी ना, वही उनके लिए सबसे बड़ी, सबसे अजय चुनौती बनकर सामने आ खड़ी हुई। यहां एक कलम के फैसले का जो जवाब था वो एक नंगी तलवार से दिया जा रहा था। भाग 3, घेराबंदी और वो कड़वा विश्वासघात। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। 1850 का दशक, कंपनी का बहुत ही आक्रामक विस्तार। फिर 20 मार्च 1858 झांसी की भीषण घेराबंदी शुरू, और फिर 18 जून 1858 शहादत। एकदम छोटे और धारदार पल, लगातार बढ़ता हुआ दबाव, तोप के गोलों की बौछार। ये टाइमलाइन उस घेराबंदी की पूरी अराजकता और उन तेजी से बदलते हालातों को बिल्कुल सटीक तरीके से हमारे सामने रख देती है। यहां एक बहुत गहरी और सच कहूं तो काफी दुखद विषमता देखने को मिलती है। बाहर एक बिल्कुल अभेद्य किला था जहां रानी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था। यहां तक कि झांसी की आम महिलाओं ने भी अपनी चूड़ियां उतारकर तलवारें थाम ली थी। बाहरी तौर पर वो ताकत पूरी तरह से अजेय लग रही थी, लेकिन फिर सामने आती है एक आंतरिक कमजोरी, एक काली रात, एक गद्दार जिसने अंग्रेजों के लिए किले का वो गुप्त दरवाजा चुपचाप खोल दिया। ये वो विश्वासघात था जिसने पलक झपकते ही इतिहास की पूरी दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। भाग 4, ऐतिहासिक छलांग, महान पलायन। पलायन के इन 3 कदमों को बहुत ध्यान से देखिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक अकल्पनीय शारीरिक पराक्रम का सीधा सीधा विवरण है। पहला, अपने दत्तक पुत्र को पूरी मजबूती से पीठ पर बांधना। दूसरा, अपने वफादार घोड़े बादल की लगाम को दांतों के बीच दबा लेना ताकि दोनों हाथ तलवार चलाने के लिए बिल्कुल आजाद रहें। और तीसरा, किले की उस बेहद ऊंची और खतरनाक दीवार से सीधे नीचे छलांग लगा देना। ये कदम इतना तेज और अचूक था ना कि विशाल अंग्रेजी सेना बस हक्की बक्की देखती रह गई। गति और हिम्मत का ऐसा प्रदर्शन शायद ही कहीं और देखने को मिले। भाग 5, अंतिम युद्ध और एक स्थायी विरासत। अब यहां एक बेहद चौंकाने वाला और निष्पक्ष तथ्य सामने आता है। ये जो कथन है ये किसी भारतीय इतिहासकार का नहीं है, बल्कि खुद उस ब्रिटिश कमांडर सर ह्यू रोज का है जो उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। हमारी स्रोत सामग्री दुश्मन के ही इन शब्दों का इस्तेमाल करके रानी की उस असाधारण युद्ध क्षमता को प्रमाणित करती है। जब दुश्मन खुद आपकी वीरता का लोहा मान ले तो सच मानिए ये अपने आप में प्रतिरोध की सबसे बड़ी और सच्ची जीत है। अब
आइए जरा रुकते हैं और इस पूरी घटना के असल प्रभाव को समझते हैं। 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन ध्यान दीजिए, ये कोई अंत नहीं था। ये तो बस एक शुरुआत थी। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बताता है कि उनके इस बलिदान ने पूरे देश में वो भयानक चिंगारी लगा दी थी, जिसने आगे चलकर 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर पूरी तरह से मजबूर कर दिया। ये स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए चुकाई गई वो सबसे बड़ी कीमत थी, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए आज़ादी का रास्ता तैयार किया। इस पूरी ऐतिहासिक स्रोत सामग्री का गहराई से अध्ययन करने के बाद हम इस आखिरी और सबसे विचारणीय सवाल पर आ खड़े होते हैं, और ये प्रश्न सीधा उसी मूल पाठ से लिया गया है। क्या होता अगर उस समय कोई आंतरिक फूट या विश्वासघात न हुआ होता? ये सिर्फ एक सवाल भर नहीं है, ये इतिहास में गद्दारी की कीमत पर एक बहुत ही गहरा, झकझोर देने वाला चिंतन है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर वो गुप्त दरवाज़ा न खुलता तो शायद भारत की आज़ादी की कहानी उसी दिन लिखी जा चुकी होती। खैर, इसी एक विचार के साथ आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इतिहास के इस सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।